नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत एवं भारत के धरोहर से परिचय कराना है और इसमें कई श्रृंखलाएं चल रही हैं और उन श्रृंखलाओं में आज हम लोग एक नवीन श्रृंखला जोड़ रहे हैं और यह नवीन श्रृंखला है भारत के प्राचीन स्थापत्य। यानी इसके पहले हमने स्थापत्य में दरअसल दो श्रृंखलाओं को शुरू किया है, एक मंदिर स्थापत्य और एक मध्यकालीन स्थापत्य। अब आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसमें प्राचीन स्थापत्य की श्रृंखला। और प्राचीन स्थापत्य का मतलब है कि भारत के जो प्राचीन इतिहास है उससे जुड़े स्थापत्य की विशेषताओं की चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। निश्चित है, स्थापत्य, प्राचीन भारत के स्थापत्य की चर्चा जब भी प्रारंभ होगी तो सबसे जो शुरुआत होगी वह इंडस वैली सिविलाइजेशन से होगी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज की श्रृंखला हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा कर रहे हैं और सिंधु घाटी के स्थापत्य के अंतर्गत हम लोग निश्चित तौर पर उसकी नगर निर्माण प्रणाली, भवन निर्माण प्रणाली को प्रमुखता से देखेंगे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पर 3 पार्ट में वीडियो जा रहे हैं। तो आज का यह जो वीडियो है ये पार्ट 1 है। तो हम लोग आइए पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ी एक संक्षिप्तता से जानकारी हासिल करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन कालीन सभ्यता है और प्राचीन काल की सभ्यताओं में जो है वह दरअसल कई सभ्यताओं का विकास हुआ था। भारत में ही नहीं, भारत के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी कई सभ्यताओं का विकास हुआ था। इनमें से कुछ को मैप के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि यहां पर यह नील नदी की सभ्यता है, इसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता है, यह हुआंगहो की सभ्यता है। और इसके अलावा हम लोग अगर देखें तो अमेरिका के क्षेत्रों में भी माया सभ्यता का विकास हुआ था। इसका मतलब है कि दरअसल प्राचीन भारत में भी कई सभ्यताएं जो है वह, प्राचीन विश्व में कई सभ्यताओं का विकास हुआ था और उसमें प्राचीन भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, वह सबसे प्रधान थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भी और सभ्यताओं के मुकाबले हम लोग देखें तो उसका क्षेत्रफल का विस्तार सर्वाधिक जो है वह दिखाई देता है और सर्वाधिक दिखाई देता है। इसके साथ साथ सर्वाधिक विकसित सभ्यता भी थी। प्राचीन काल की जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं में सर्वाधिक विकसित यानी सबसे अधिक जो है वह व्यापार इसमें होते थे। सबसे ज्यादा जो है वह यहाँ नगर निर्माण प्रणाली जो है वह उन्नत किस्म की देखने को मिली है। सबसे उन्नत किस्म के तकनीक जो है इस्तेमाल जो है वह हुए हैं और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था सबसे उन्नत किस्म की थी। इसीलिए जो है वह कहा गया कि दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता अन्य प्राचीन सभ्यताओं में सर्वाधिक विकसित थी। इन प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र विस्तार को देखा जाए तो यह एक मॉडर्न मैप है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का हो सकता है कि एक जो है वो और मानचित्र जो है वो पहले से दिया हुआ है, लेकिन ये मॉडर्न मैप है। पहले के मानचित्र में क्या है तो दरअसल ये क्षेत्र जो है वह शामिल नहीं किया गया है, जिसमें अब ये क्षेत्र शामिल कर लिए गए हैं। ये क्षेत्र शामिल नहीं किया गया है प्राचीन पहले वाले मैप में, लेकिन अब जो है वह धीरे धीरे जैसे जैसे खोजें बढ़ रही हैं, जैसे जैसे हम लोग अधिक खोज कर पा रहे हैं, उससे जो है वह हम लोगों को इसके विस्तार का और पता चल रहा है। और अब अगर 2021 की बात करें तो अब तो जो है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ चिन्ह जो है वह देखने को पा रहे हैं। यानी यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक में इसका विस्तार जो है वह देखने को मिल रहा है। तो ये नवीन खोजों की बात थी। अब हम लोग बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास को देखें तो दरअसल ये 3 चरणों में जो है वह विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता 3 चरणों में 3 स्टेजेज में विकसित हुई, जिसमें हम लोग अगर 3300 से 2750 बीसी यानी ईस्वी पूर्व का समय लेते हैं तो दरअसल इसे ही हम प्री हड़प्पन स्टेज या पूर्व हड़प्पा का काल कहते हैं। और वास्तव में सभ्यता तो इस समय भी थी, लेकिन यह सभ्यता दरअसल ग्रामीण संस्कृतियों के रूप में मौजूद थी। सिंधु घाटी सभ्यता इस समय भी थी, लेकिन वह ग्रामीण संस्कृतियों के रूप में मौजूद थी और वो ग्रामीण संस्कृतियां ही दरअसल सभ्यता में जो है वह परिणत हो जाते हैं, जो अर्बन कल्चर के रूप में दिखाई देता है। कब तो 2750 से लेके 1900 बीसी के मध्य, 2750 से 1900 बीसी के मध्य, यानी 2750 से 1900 बीसी ईस्वी पूर्व के मध्य।
हो सकता है कि इसमें एसपी के मान्यताओं में अलग अलग इतिहासकारों में, अलग अलग विद्वानों में जो है वह अलग अलग मत है। मुझे उन विवादों में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य वह नहीं है कि कौन हम उसकी एसपी को स्थापित करें, हमारा उद्देश्य है स्थापत्य को जानना। और इसके बाद अगर जो वह देखें तो इसके बाद फिर से जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, तो वास्तव में जो है अर्बन कल्चर फिर से रूरल कल्चर में कन्वर्ट हो गया। और ये जो रूरल कल्चर में कन्वर्ट होता है तो ये 1900 से लेकर 1750 बीसी के बीच में जो है यह फिर से रूरल कल्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि पहले रूरल कल्चर था, फिर अर्बन कल्चर था और फिर रूरल कल्चर। इसको अगर एक ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो दरअसल इसको हम लोग देखें तो एक विकास की अवस्था है, एक यथास्थितिवाद की अवस्था है, एक जो है वो पतन की अवस्था है। यह जो विकास की अवस्था है इसी को हम लोग प्री हड़प्पन कहते हैं और ये जो है वह हड़प्पन एज है। इसी को पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्टेज इसी को कहते हैं। और ये जो है वह पोस्ट हड़प्पन, ये पोस्ट हड़प्पन। तो यहां पर ये जो पीरियड है ये 2750 बीसी, यानी 2750 बीसी तक जो है वह आकर यहां पर हुआ और ये 1900 बीसी। इसका मतलब है 2750 से लेके 1900 बीसी के बीच में ही दरअसल हम हड़प्पन स्टेज को कहते हैं, जो एक लगभग नगर युक्त सभ्यता के रूप में दिखाई देती है। तो यह नगरीय सभ्यता। और इसके पहले दरअसल अगर देखा जाए तो यह जो है विकास की अवस्था है, यानी ग्रामीण संस्कृति, यह जो है वह ग्रामीण संस्कृति का आधार है और यह ग्रामीण संस्कृति से विकास होकर नगरीय संस्कृति तक पहुंचती है और फिर से यहां से वापस पतन होकर यह फिर से ग्रामीण संस्कृति के आधार को प्राप्त कर लेती है। यही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है और पतन है। अब आइए सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ तो दरअसल आज के समय में हम लोग देखते हैं, जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं तो लगभग जो है 400 साइट्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और 400 क्या, 400 से ज्यादा साइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। लेकिन फिर से जो मैं बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास ग्रामीण संस्कृति से हुआ था, तो इसका मतलब यह नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो बस्तियां थी सारी बस्तियां ही नगर थे, ऐसा नहीं है। हाँ, यह निश्चित है कि नगरीय बस्तियां जो है वो प्रमुखता से थी। तो ये जो 400 साइट्स हैं, इस 400 साइट्स में मैंने कहा है कि ऑल वेयर नॉट इन अर्बन स्टेज, ये सब नगर की अवस्था में नहीं थी। हाँ, कुछ नगर की अवस्था में थी और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट को जो हम लोग जानते हैं, ये देखिएगा कि मोहनजोदड़ो जिसे पाक सिंध के क्षेत्र में, हड़प्पा जिसे पाक पंजाब या धौलावीरा गुजरात, बनावली हरियाणा, लोथल गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, चान्हू-दाड़ो पाकिस्तान सिंध और सुरकोतड़ा गुजरात और आमरी जो है वह पाकिस्तान सिंध, ये कुछ प्रमुख हैं। इसके अलावा बहुत सारे साइट्स हैं और अलग अलग दृष्टिकोण से सबकी जो है वो विशेषताएं अलग अलग हैं और अपने महत्व के दृष्टिकोण से सब प्रमुखता जो है वो रखती हैं। बावजूद उसके नगर के आधार पर इनको हम लोग प्रमुख रूप से जानते हैं। अब आइए देखिए कि जो नगर थे, तो प्रायः जो नगर देखने को मिले हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता में, वह या तो आयताकार देखने को मिले हैं या वर्गाकार देखने को मिले हैं। तो हम लोग भी देखते हैं कि नगर जो है वो कहीं आयताकार और कहीं वर्गाकार। हम लोग ये सुनते हैं, हम लोग सुनते आए हैं, हम लोग पढ़ते आए हैं कि नगर किलेबंद में थे, नगर किलेबंद थे, यानी नगर जो है वो चारों तरफ से किले में जो है वह बंद था। निश्चित तौर पर किले का आकार तभी जो है वह होगा, कहीं भी किले तभी बनाए जाते हैं जब उसे आक्रमण का खतरा हो। जैसे आज जो है वह आप देखिए, किसी भी नगर को देख लीजिए, आज जो नगर बसते हैं, क्या नगर के बाहरी क्षेत्र में किले बनाए जाते हैं, किलेबंदी की जाती है? नहीं। जबकि अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा हुआ है, बावजूद उसके हम किलेबंदी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अब किसी बाह्य आक्रमण का खतरा नहीं है। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता में अगर नगर किलेबंद थे तो यह इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रत्येक नगरों में बाह्य आक्रमण के खतरे थे, जिसकी वजह से यह नगर किलेबंद हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि किलेबंदी करने में, नगर को किलेबंद करने में एक व्यापक धन का निवेश होता है और यह व्यापक धन का निवेश किया गया। तो ये वर्गाकार या आयताकार रूप में जो है वह दिखाई देते हैं। अब इसमें से ये जो किलेबंदी के लिए जो दीवारें बनाई जाती थी, ये प्रायः कच्ची ईंट की होती थी।
ये कच्ची ईंट की होती थी, जबकि इसके चारों ओर जो है वह ये कच्ची ईंट और बीच में जो नगर होता था, इस नगर का जो भवन है वह पक्की ईंटों का होता था। मुद्दा है कि ये कच्ची ईंटों के क्यों बनाए जाते थे, क्यों कमजोर क्यों बनाए जाते थे। वास्तविकता यह थी कि दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता के काल में ऊर्जा के कोयला स्रोत का जो है वह हम लोग प्रयोग नहीं कर पाए थे, यानी कोयला का प्रयोग नहीं कर पाए थे। और उसके पीछे बहुत सिंपल सा तर्क है कि जिस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था उस क्षेत्र में कोयला कहीं नहीं पाया जाता था। तो इसका मतलब है कि ऊर्जा के लिए इन जो है वह जो मिट्टी से बने हुए जो ईंट हैं, उन ईंटों को पकाने के लिए लकड़ियों का प्रयोग किया जाता होगा। और जिस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है वो बहुत अधिक सघन वन का क्षेत्र भी नहीं है। तो अगर सघन वन का क्षेत्र नहीं है तो निश्चित है कि वहां पर जो है इतने सघन वन नहीं थे कि हम बिल्कुल जो है वह वन का विनाश करते चले जाएं और उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वास्तविकता में अगर जो है वो वहां पर वन थे तो वह भी सीमित मात्रा में थे, इसलिए वन भी हम उतना ही दोहन करेंगे जितना जो है हम वन का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इसीलिए जो है वह कुछ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, कुछ जो है वह पक्की ईंटों का। क्यों? क्योंकि जो है वह अगर नगर के अंदर दीवारों को अगर जो है वह हम पक्की ईंटों में नहीं रखेंगे तो हो सकता है बरसात के दिनों में जो है वह गिरने का खतरा है या उससे पानी रिसने का खतरा था। इसलिए जो है वह हम भवन जो है ज्यादा जरूरी है कि हम भवन को पक्की ईंटों से जो है वह बनाएं, जबकि नगर जो है कि बाह्य दीवार जो है वह एक सुरक्षा जो है वह प्रहरी के रूप में काम कर रहा है, इसलिए उसको कच्ची ईंटे के रूप में जो है वह प्रयोग किया गया। अब ये जो कच्ची ईंटों का जो है वह जो दीवार था, इसमें मुख्य रूप से 4 प्रवेश द्वार थे। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 प्रवेश द्वार जो है वह हम लोग देख रहे हैं कि 4 प्रकार के प्रवेश द्वार थे। लेकिन वहां सैद्धांतिक रूप से प्रयोग जो होता था वो सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार का प्रयोग होता था। 3 प्रवेश द्वार जो है वह क्या होते थे, ये बंद रखे जाते थे, ये क्लोज्ड रखे जाते थे, ठीक है। और केवल ये आपात स्थिति में खोले जाने की व्यवस्था थी, इसलिए कि अगर सभी जो है वह प्रवेश द्वार खुले रहेंगे तो किसी भी क्षेत्र से आक्रमण हो सकता है, और अगर एक प्रवेश द्वार खुला रहेगा तो इसी क्षेत्र से आक्रमण होगा, इसलिए उसकी सुरक्षा करना ज्यादा सरल था, ज्यादा आसान था। और अन्य प्रवेश द्वार को बंद रखा जाता था ताकि जो है वह कहीं से कोई जो है वह बाह्य आक्रमण ना हो सके। लेकिन बाह्य आक्रमण अगर हुआ है, बाह्य आक्रमण हुआ है तो वहां से भागने के लिए एक ही रास्ता नहीं होना चाहिए। जैसे आप जो है वह देखते होंगे कि सिनेमा घर में आप जाते होंगे तो सिनेमा घर में प्रवेश का एक ही द्वार होता है, लेकिन निकलने के लिए कई द्वार जो है वह होते हैं। तो हमेशा ही एग्जिट के द्वार जो है वो ज्यादा रखे जाते हैं। तो ये जो है इमरजेंसी में ये सारे के सारे ये एग्जिट के द्वार बनाए गए थे। ये सारे के सारे जो द्वार बनाए गए थे ये क्या थे, तो एग्जिट के लिए थे, जो इमरजेंसी में काम आएंगे। और प्रवेश के लिए, एंट्री के लिए सिर्फ एक ही द्वार जो है वह हुआ करता था। तो ये नगर की किलेबंदी, और ये मैंने बताया कि कहीं वर्गाकार और कहीं आयताकार हुआ करता था। ये एक कंप्यूटराइज्ड डायग्राम है जिसमें जो है वह नगर के रूप को जो है दिखाने का प्रयास किया गया है। और यहां पर ये देखिए, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है जो नगर का दीवार है, और ये प्रवेश द्वार है। ये कंप्यूटराइज्ड डायग्राम बनाया गया है आज के समय में कि उस समय का नगर कैसा होता होगा। और ये जो है वह प्रवेश द्वार जिसमें ये जो है वह सड़क जो है वह जा रही है अंदर, और यही जो है वह नगर है। तो नगर जो है वह किलेबंद में और दीवार और उसमें प्रवेश द्वार जो है। इसी के ही नगर के कुछ और बहुत सारे कंप्यूटराइज्ड डायग्राम जो है वह हम लोगों को मिलते हैं। उसको जो है वह हम लोग देख सकते हैं कि ये नगर जो है वह इस प्रकार से हुआ करता था, और ये मोहनजोदड़ो का जो है वह क्षेत्र है नगर का। यह भी, यहां भी हम लोग देखें तो ये दीवार की, ये दीवार है जिसे हम प्राचीर कह रहे हैं, ये दीवार है, और ये जो है वह नगर का हिस्सा है, ये नगर का हिस्सा है जिसमें नगर जो है दीवार के पीछे जो है, तो ये पक्की ईंटों का और ये जो है वह दीवारें जो है वो कच्ची ईंटों की बनी हुई होती थी। ठीक, अब इसी नगर में हम लोग देख रहे हैं कि ये नगर जो है वो, ये नगर के अंदर ही जो है वह हम लोग ये भी देखें यहां से फिर से कि और क्या क्या हुआ करता था। तो ये दीवार जो है वह हुआ करती थी, ये प्रवेश द्वार जो है वह है, ये प्रवेश द्वार है,
और नगर का जो मुख्य भाग है जिसे हम सीटाडल के रूप में कहते हैं, वह जो एक टीला हुआ करता था, तो टीला जो है वह यहां था और इस टीले में बहुत तरह की मुख्य इमारतें जो है वह बनी हुई थी, जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे भी। तो इन मुख्य इमारतों में देखिए, जैसे जो है वह हम लोग बात करें तो स्कूल है, सभा भवन है, अन्नागार है, ठीक है। यहां पर जो है वह हम लोग देखें तो ये असेंबली हॉल है, ये जो है वह एक मंदिर की जो है वह संरचना को देखा गया, और ये जो है वह दीवार जो है वह की संरचना को देखा गया है। ये 7 नंबर कैनाल है और ये टीला है। और लोअर टाउन जो है, ये मोहनजोदड़ो का जो है वह एक डायग्राम बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये लोअर टाउन यानी निम्न जो है वह निम्न नगर, और ये टीला वाला नगर जिसमें जो है वह मुख्य इमारतें हुआ करती थी। तो नगर जो है वह इस प्रकार से विकसित थे। तो ये एक सामान्य जो है वह संरचना हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर निर्माण प्रणाली है और इसके स्थापत्य के बारे में फिर से हम लोग अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।